दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर की सबसे मुश्किल परीक्षा। बीरबल ने दिया जबरदस्त जवाब। दोस्तों, बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे वह आज कुछ अलग करने वाले हों। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन माहौल में हलचल थी। बीरबल भी अपनी जगह पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अनुभव से पता था कि जब भी अकबर इस तरह की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कुछ कहते हैं तो मामला आसान नहीं होता। अचानक बादशाह अकबर ने जोर से कहा, आज मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला हूं। अगर वह इसमें सफल हुए तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो उन्हें सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। एक नई परीक्षा। सभी उत्सुक थे कि इस बार क्या होने वाला है। बीरबल ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया आदेश दें। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह मेरे दरबार में एक ऐसी गाय लाओ जो न दिखाई दे, न सुनी जा सके और न ही कोई उसे छू सके। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के भाव आ गए। क्या? यह तो असंभव है। गाय को लाना तो आसान है, लेकिन ऐसी गाय कैसे लाएं जो न दिखे, न सुनी जाए और न ही कोई उसे छू सके। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कल सुबह आपकी परीक्षा पूरी कर दूंगा। अकबर ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, याद रखना बीरबल, अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल गए। अब यह चुनौती उनके सामने थी। बीरबल की गहरी सोच, एक अनोखी योजना। बीरबल घर पहुंचे और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपने आप से कहा, गाय ऐसी चाहिए जो न देखी जा सके, न सुनी जा सके और न ही छुई जा सके। ऐसी कोई असली गाय तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर यह एक अदृश्य चीज हो तो। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती, सुनी नहीं जाती और छुई नहीं जा सकती, तो वह सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, कल्पना। अब बीरबल को हल मिल चुका था। उन्होंने अपने खास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त आदेश दिया, कल सुबह दरबार में कुछ ऐसा करना कि हर कोई सोच में पड़ जाए। सेवकों ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। बीरबल के आदेश को सुनकर सेवकों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन यह योजना क्या थी? यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। अगली सुबह दरबार में अनोखी हलचल। अगली सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी इस परीक्षा के परिणाम को देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके साथ कोई भी गाय नहीं थी। अकबर ने इधर उधर देखा और पूछा, बीरबल, तुम मेरी शर्त भूल गए क्या? तुम्हें अदृश्य गाय लानी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी गाय यहीं खड़ी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कहां? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह रही मेरी अदृश्य गाय। यह नजर नहीं आ सकती, लेकिन यह असली है। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? अगर यहां कोई गाय है तो इसे सबूत के साथ दिखाओ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह गाय न केवल यहीं है, बल्कि दूध भी देती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो दरबार के सेवकों से पूछिए। अकबर ने सेवकों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम लोगों को यह गाय दिखाई दे रही है? सेवकों ने तुरंत सिर झुकाया और बोले, जी हां, जहां पनाह, यह गाय हमारे सामने खड़ी है। हम इसे साफ देख सकते हैं। अब अकबर पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, यह कैसी मजाक है? मुझे तो कोई गाय नजर नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें कैसे दिख रही है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आपने ही तो कहा था कि गाय ऐसी होनी चाहिए जो दिखाई न दे, सुनी न जाए और जिसे कोई छू न सके। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। अब अकबर को पूरी बात समझ में आ गई। उन्होंने ठहाका लगाया, बीरबल, तुमने हमें फिर से बेवकूफ बना दिया। यह तो सिर्फ तुम्हारी कल्पना की गाय है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह,
कल्पना भी एक शक्ति है। अगर लोग किसी चीज पर विश्वास करें तो वह सच लगने लगती है। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि हर सवाल का जवाब दिमाग से दिया जा सकता है। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। अकबर ने बीरबल को सोने और चांदी के बहुमूल्य पुरस्कार दिए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुमने यह सिखाया कि हर समस्या का हल बुद्धिमत्ता और तर्क से निकाला जा सकता है। शिक्षा। हर समस्या का हल चतुराई और बुद्धिमत्ता से निकाला जा सकता है। कल्पना की शक्ति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। समझदारी और तर्क से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अदृश्य गाय का दूध। दोस्तों, बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की वारन अदृश्य गाय साय वाली परीक्षा को पार कर लिया था। दरबार में हर कोई उनकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था, लेकिन अकबर को अब भी ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं बीरबल ने उन्हें फिर से बुद्धि के खेल में फंसा दिया है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और गहरी सोच में थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें अदृश्य गाय दिखा दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यह गाय दूध भी दे। पूरा दरबार फिर से चौंक गया। क्या? अदृश्य गाय दूध कैसे दे सकती है? इस बार तो बीरबल भी नहीं बच सकते। अगर गाय ही नहीं दिखती तो उसका दूध कैसे आएगा? बीरबल ने कोई चिंता नहीं जताई। वह हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी। कल सुबह दरबार में आकर देखिए, आपकी अदृश्य गाय दूध देगी। अकबर ने ठाका लगाया और बोले, अगर कल ऐसा नहीं हुआ तो इस बार तुम्हें कोई बहाना नहीं मिलेगा बीरबल। बीरबल की चाल, अब तो अदृश्य दूध भी मिलेगा। बीरबल ने दरबार से निकलते ही अपनी अगली योजना पर काम शुरू कर दिया। इस बार उनकी चुनौती और भी कठिन थी। गाय तो अदृश्य थी, अब दूध भी अदृश्य चाहिए। लेकिन अगर हम इसे कुछ और तरीके से दिखाएं तो? अब बीरबल को हल मिल चुका था। उन्होंने तुरंत अपने सबसे वफादार सेवकों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त आदेश दिया। कल सुबह दरबार में कुछ ऐसा करना कि बादशाह भी दंग रह जाए। सेवकों ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। अगली सुबह जब दूध सच में बहने लगा, सुबह का सूरज निकला और पूरा दरबार फिर से इकट्ठा हुआ। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बीरबल दरबार के बीच में खड़े हुए और जमीन की ओर इशारा करके बोले, जहांपनाह, आपकी अदृश्य गाय यहीं खड़ी है और अब वह दूध भी देगी। अकबर हंसने लगे। बीरबल, अब कोई नया बहाना मत बनाना, दूध दिखाओ वरना सजा के लिए तैयार रहो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, दूध तो खुद बहकर आएगा, बस ध्यान से देखिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक सेवक अचानक दौड़ते हुए आया और घबराए स्वर में बोला, जहांपनाह, आपकी अदृश्य गाय ने दूध देना शुरू कर दिया है, लेकिन वह हमारे पूरे महल में बह रहा है। अकबर चौंक गए। क्या? दूध बह रहा है? उन्होंने जमीन की ओर देखा और सच में वहां एक सफेद तरल पदार्थ धीरे धीरे बह रहा था। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? क्या सच में गाय ने दूध दिया? बीरबल ने जादू कर दिया क्या? अब अकबर पूरी तरह से उलझन में पड़ चुके थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, यह कौन सा खेल है? मुझे पूरी सच्चाई बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपने ही कहा था कि गाय अदृश्य हो और उसका दूध भी नजर ना आए, लेकिन मैं तो अदृश्य चीज को दिखा नहीं सकता, इसीलिए मैंने एक हल निकाला। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह दूध असल में महल की छत से धीरे धीरे गिराया गया था, जिससे ऐसा लगे कि वह जमीन पर बह रहा है। असल में यह तो सिर्फ एक खेल था, लेकिन आपकी परीक्षा पूरी हो गई। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। अकबर भी जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और बोले, बीरबल, तुमने यह सिखाया कि अगर कोई समस्या असंभव लगती है तो उसे हल करने के लिए सोच को बदलना पड़ता है। शिक्षा। हर समस्या का हल दिमाग और चतुराई से निकाला जा सकता है। कल्पना की शक्ति से कोई भी असंभव चीज संभव बनाई जा सकती है। हर सवाल का जवाब सिर्फ सीधे तरीके से नहीं, बल्कि सोच समझकर भी दिया जा सकता है। दोस्तों, बीरबल की चतुराई से अकबर को कई बार हार माननी पड़ी थी,
लेकिन इस बार बादशाह ने मन ही मन ठान लिया था, अब की बार मैं बीरबल को ऐसा फंसाऊंगा कि वह चाहकर भी बच न सके। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे सोच रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। बीरबल, अब की बार तुम्हारी बुद्धिमानी की असली परीक्षा होगी। उस रात अकबर ने एक गुप्त योजना बनाई और सुबह होते ही पूरे दरबार में एक अजीब सा ऐलान कर दिया। अकबर का ऐलान, मौत या बुद्धिमानी। सुबह का दरबार लगा और सभी दरबारी अपनी जगह बैठे थे। अकबर ने ऐलान किया, आज मैं बीरबल को ऐसी परीक्षा देने जा रहा हूं जिससे बचना नामुमकिन है। अगर वह सफल हुए तो उन्हें सोने से भरा खजाना मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। पूरा दरबार चौंक गया। यह कैसी परीक्षा होगी? क्या बीरबल इस बार भी बच पाएंगे? अगर वह हार गए तो उनका क्या होगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें सिर्फ एक रात के भीतर यह साबित करना होगा कि तुम मुझसे भी बड़े जादूगर हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं आपकी परीक्षा स्वीकार करता हूं, कृपया आदेश दें। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि सुबह होते ही पूरा शहर यह माने कि बीरबल सच में एक जादूगर हैं, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। अब की बार मामला बहुत गंभीर था। अगर बीरबल इस बार असफल हुए तो उन्हें हमेशा के लिए दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल की नई योजना, असली जादू। बीरबल चुपचाप दरबार से निकले और गहरी सोच में पड़ गए। अगर अकबर चाहता है कि पूरा शहर मुझे जादूगर माने, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोग खुद विश्वास कर लें। और तभी उनके दिमाग में एक जबरदस्त योजना आई। बीरबल ने तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त आदेश दिया, तैयारी शुरू कर दो। कल सुबह अकबर खुद मानेंगे कि मैं सच में एक जादूगर हूं। अगली सुबह, जब पूरा शहर दंग रह गया, सुबह का सूरज निकला और अकबर अपने महल की छत से पूरे शहर को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। यह क्या हो रहा है? पूरा शहर भाग रहा था। लोग इधर उधर चीख रहे थे, बचाओ, जादू हो गया। बीरबल सच में जादूगर हैं। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अकबर तुरंत दरबार में पहुंचे और देखा कि दरबारियों के चेहरे भी डर से सफेद हो चुके थे। यह क्या हो रहा है? कोई बताएगा? और तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपना, जैसा आपने कहा था, पूरा शहर अब मान चुका है कि मैं जादूगर हूं। अकबर गुस्से में बोले, लेकिन यह हुआ कैसे? बीरबल ने बताया, जहांपना, मैंने रात में पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा पूरा शहर उल्टा हो जाएगा, और मैंने अपने लोगों से कहा कि सुबह होते ही वे घबराकर दौड़ना शुरू कर दें। जब शहर के कुछ लोगों ने भागना शुरू किया तो बाकी सभी डर गए और उन्होंने भी मान लिया कि सच में कुछ जादू हो गया है। अब अकबर को समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ मन का खेल था। बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, आज से मैं खुद मानता हूं कि बीरबल जादूगर नहीं, बल्कि सबसे चतुर इंसान है। अकबर ने बीरबल को खजाने से भरा एक संदूक दिया और कहा, तुमने यह सिखाया कि जादू असली नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच ही सबसे बड़ा जादू है। शिक्षा, डर और भ्रम से लोग सच को भी झूठ मान सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। हर मुश्किल का हल सही योजना और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। बीरबल का सबसे बड़ा मजाक, प्रस्तावना, अकबर का नया आदेश। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनका मूड कुछ गंभीर था। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर दरबारियों की ओर देखा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं बीरबल की बुद्धि और हास्य शक्ति दोनों की परीक्षा लेने वाला हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अब क्या नया तमाशा होगा? अकबर इस बार क्या चाल चलने वाले हैं? लगता है बीरबल को आज फिर पसीने छूटने वाले हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो न सिर्फ मजेदार हो बल्कि उसमें कोई गहरी सीख भी छुपी हो। लेकिन शर्त यह है कि कहानी इतनी मजेदार हो कि मैं हंसते हंसते कह दूं, बस अब और नहीं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को इतनी हंसी आनी चाहिए कि वह खुद कहें, बस अब और नहीं। यह तो नामुमकिन है।
लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। जहां अपना आपकी इच्छा पूरी होगी। बीरबल की कहानी, 3 मूर्ख और एक राजा। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा था। वह राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे हर बात में मूर्खता ढूंढने में मजा आता था। अकबर सोचने लगे, कुछ तो दिलचस्प होने वाला है। बीरबल आगे बोले। एक दिन राजा के पास एक आदमी आया और बोला, महाराज, मेरे बैल ने कल रात अंडा दे दिया। राजा चौंक गए और बोले, अरे, बैल अंडा कैसे दे सकता है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अब दरबार में सब हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, बैल और अंडा, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया और बोले। राजा ने सोचा, यह आदमी जरूर सबसे बड़ा मूर्ख होगा, तो उन्होंने उसे राज्य का प्रधान मूर्ख बना दिया। अब अकबर भी मुस्कुरा उठे। बीरबल ने आगे कहा। अगले दिन एक दूसरा आदमी आया और बोला, महाराज, मैंने कल रात एक ऐसी गाय देखी जो पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रही थी। राजा चौंक गए और बोले, गाय पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गाय और पेड़, यह तो हद ही हो गई। राजा ने सोचा, यह आदमी पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख है, तो उन्होंने उसे राज्य का महामूर्ख बना दिया। अब अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, यह कहानी बहुत मजेदार है। लेकिन बीरबल रुके नहीं। फिर एक तीसरा आदमी आया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी ने कल रात मुझे इतना डांटा कि मैं आज सुबह भूल गया कि मैं कौन हूं। राजा हैरान रह गए। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कौन हो? आदमी बोला, नहीं महाराज, जब मेरी पत्नी गुस्से में आई तो मैं सब भूल गया। अब अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हा 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 हा, यह तो गजब है। राजा ने सोचा, यह आदमी तो सबसे बड़ा मूर्ख है, तो उन्होंने उसे राज्य का महामूर्ख बना दिया। अब अकबर इतनी जोर से हंस रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बस बस, अब और नहीं। हा हा हा। दरबार में ठहाके गूंजने लगे और सभी दरबारी पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और हास्य शक्ति का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ हमें हंसाया, बल्कि यह भी सिखाया कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। शिक्षा, बुद्धिमानी और हास्य मिलकर हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। मूर्खता की कोई हद नहीं होती, लेकिन हमें अपनी समझदारी बनाए रखनी चाहिए। हंसी सबसे बड़ा धन है जो हर किसी के पास होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल का अनोखा चमत्कार। जब अकबर भी चकरा गए, एक दिन बादशाह अकबर अपने खास दरबारियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्हें एक शरारती विचार आया। उन्होंने दरबार में सबकी ओर देखा और बोले, बीरबल ने हमें हमेशा अपनी बुद्धिमानी से चौंकाया है, लेकिन क्या होगा अगर मैं उन्हें एक असंभव चुनौती दूं? सब दरबारी चौंक गए। अब क्या होने वाला है? लगता है इस बार अकबर ने बीरबल के लिए कोई मुश्किल योजना बनाई है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में इतने चतुर हो कि कोई भी काम कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कोशिश करने में क्या हर्ज है, आप आज्ञा दें। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम 3 असंभव काम कर दिखाओ। अगर तुम यह कर पाए तो तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। असंभव काम? यह तो नामुमकिन है। इस बार बीरबल भी हार मान लेंगे। देखते हैं इस बार क्या जादू होगा। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। बताइए, कौन से 3 असंभव काम करने हैं? पहला, असंभव काम, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें पूरे राज्य में जाकर सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढना होगा और उसे दरबार में लाना होगा। अब यह तो बहुत मुश्किल काम था। किसी को मूर्ख साबित करना आसान नहीं। अगर कोई राजा से ही कहे कि वह मूर्ख है तो, लेकिन बीरबल ने अपना रास्ता निकाल लिया। उन्होंने पूरे राज्य में घूमना शुरू किया और हर जगह लोगों से मिले। फिर 2 दिन बाद वे एक अजीब आदमी को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने उस आदमी को देखा और पूछा, क्या यह राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल बोले,
नहीं जहां पनाह, यह आदमी नहीं बल्कि मैं खुद राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अकबर चौंक गए। क्या तुम? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इसलिए सबसे बड़ा मूर्ख हूं क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे आपकी असंभव चुनौती स्वीकार कर ली। अब बताइए, मैं जीता या नहीं? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने पहले ही काम में हमें हरा दिया। दूसरा असंभव काम, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ना हो। अब अकबर ने दूसरा काम दिया, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका कोई जवाब ना हो। अब यह भी मुश्किल था, लेकिन बीरबल के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पहले आप मुझसे एक सवाल पूछिए। अकबर ने सोचा और बोले, बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल बोले, मौत, जहां पनाह, क्योंकि यह टल नहीं सकती। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सही कहा, अब तुम अपना सवाल पूछो। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, जहां पनाह, बताइए कि मौत कब आएगी? अब अकबर चौंक गए। इसका जवाब कौन दे सकता है? उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अरे यह तो नामुमकिन सवाल है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह सच में ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से जीत हासिल कर ली। तीसरा असंभव काम, हवा में लटकी हुई सुई। अब तीसरा काम सबसे मुश्किल था। अकबर बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी सुई दिखाओ जो हवा में लटकी हो। सब दरबारी हैरान रह गए। यह कैसे हो सकता है? कोई चीज हवा में लटक कैसे सकती है? लेकिन बीरबल को हमेशा कोई न कोई तरकीब सूझ ही जाती थी। उन्होंने तुरंत एक लोहे की सुई ली और उसे एक छोटे धागे में बांध दिया। फिर उन्होंने दरबार की छत से वह धागा लटका दिया। अब सुई हवा में झूल रही थी। अरे वाह, यह तो सच में हवा में लटकी सुई है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में गजब के हो। तुमने तीनों असंभव काम कर दिखाए। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों और कीमती वस्त्रों से नवाजा और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुम सच में इस दरबार के सबसे चतुर इंसान हो। शिक्षा कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, बस सही सोच और तरकीब चाहिए। अगर मुश्किल सवाल का सही जवाब न मिले तो सवाल ही बदल दो। असली बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में रास्ता निकाल ले। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। मौसम सुहाना था, लेकिन अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा, बीरबल ने अब तक हर चुनौती पूरी की है, लेकिन क्या हो अगर मैं उसे एक ऐसी परीक्षा दूं जिससे वह हार जाए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल को सबसे कठिन परीक्षा देने वाला हूं। अगर वह इसमें सफल हुए तो उन्हें मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पूरा दरबार चौंक गया। अब क्या नया होने वाला है? लगता है इस बार अकबर कोई असंभव काम देंगे। देखते हैं इस बार बीरबल क्या करेगा। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहां अपना, आपकी हर परीक्षा को स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? पहली परीक्षा, आधा सूरज दिखाओ। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आधा सूरज दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे, मैं सिर्फ आधा ही देखना चाहता हूं। पूरा दरबार चौंक गया। आधा सूरज, यह कैसे संभव है? कोई भी चीज आधी दिखाई जा सकती है, लेकिन सूरज? लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, कृपया कल सुबह सूर्योदय के समय महल की सबसे ऊंची मीनार पर चलिए। अगले दिन अकबर, बीरबल और दरबार के सभी सदस्य महल की मीनार पर पहुंचे। बीरबल ने पूर्व दिशा की ओर इशारा किया, जहां अपना, देखिए, आधा सूरज दिख रहा है। अकबर ने देखा कि सूरज आधा उग चुका था और आधा अभी भी क्षितिज के नीचे था। वाह बीरबल, तुमने तो गजब कर दिया। दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। दूसरी परीक्षा, पानी को बांधो। अब अकबर ने दूसरी परीक्षा रखी। बीरबल, क्या तुम पानी को किसी रस्सी से बांध सकते हो? यह तो नामुमकिन है। बीरबल अब क्या करेगा? लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। फिर बीरबल बाजार गए और वहां से एक घड़ा ले आए। उन्होंने घड़े में पानी भरा और ऊपर से एक कपड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने अकबर के सामने वह घड़ा रख दिया और बोले, जहां पनाह, देखिए, मैंने पानी को बांध दिया। अकबर हंस पड़े
बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तीसरी परीक्षा, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा दी। बीरबल, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बताओ। पूरा दरबार चुप हो गया। सबसे बड़ा झूठ, इसका क्या उत्तर होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने सच में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों और बेशकीमती उपहारों से नवाजा। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। शिक्षा, हर समस्या का हल दिमाग से निकाला जा सकता है। जो असंभव लगता है वह सही सोच से संभव बनाया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चुनौती का हल खोज लेता है। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में फैल चुके थे। हर बार अकबर कोई नई परीक्षा देते और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें हैरान कर देते। लेकिन इस बार अकबर ने ठान लिया था, अब मैं ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल भी हार मान जाए। अकबर ने पूरे दरबार के सामने कहा, अगर इस बार बीरबल असफल हुए तो उन्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार हैरान था, क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? बीरबल का क्या जवाब होगा? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी परीक्षा स्वीकार है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? पहली परीक्षा, बिना कुछ कहे उत्तर दो। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन तुम बिना कुछ बोले उत्तर दोगे। पूरा दरबार चौंक गया। बिना बोले उत्तर कैसे दिया जा सकता है? अकबर ने सवाल किया। बीरबल, अगर एक आदमी के पास 2 ऊंट हों और वह एक को बेच दे तो उसके पास कितने ऊंट बचेंगे? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और अकबर के सामने रख दिया। अकबर हंस पड़े, वाह, तुमने बिना बोले ही जवाब दे दिया, सच में अद्भुत। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरी परीक्षा, बिना नहाए गीले हो जाओ। अब अकबर ने दूसरी चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें बिना नहाए गीला होना होगा। यह तो असंभव है। बीरबल क्या करेंगे? लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी स्याही उठाई और अपनी उंगली उसमें डुबो दी। फिर अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपनाह, देखिए, मैं बिना नहाए ही गीला हो गया। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो गजब कर दिया। तीसरी परीक्षा, बिना काटे लकड़ी के 2 टुकड़े करो। अब अकबर ने सबसे कठिन चुनौती दी। बीरबल, तुम्हें बिना काटे लकड़ी के 2 टुकड़े करने होंगे। पूरा दरबार चुप था। अब देखना होगा कि बीरबल क्या करते हैं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे जमीन पर रखकर उस पर एक सफेद रेखा खींच दी। देखिए जहांपनाह, लकड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। अकबर ने लकड़ी को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमसे जीतना नामुमकिन है। शिक्षा, हर समस्या का हल चतुराई से निकाला जा सकता है। जो असंभव लगता है वह सही सोच से संभव बनाया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चुनौती का हल खोज लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहांपनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल
कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहां पनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहां इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला, सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए। फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमगीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहां पनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहां पनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल, साफ साफ बताओ। अकबर ने कहा, जहां पनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लुट गया, और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया। बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर की सबसे मुश्किल चुनौती। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हाजिर जवाबी से भरी होती थीं। लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल को ऐसी चुनौती दे दी जिसने पूरे दरबार को हैरानी में डाल दिया। अकबर की कठिन चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक शरारती विचार आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है, तो आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी चुनौती रखता हूं जिसे हल करना नामुमकिन है। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, आप आदेश दें। अकबर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हें पूरे शहर के लोगों को गिनना होगा, लेकिन बिना किसी को सीधे गिने। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बिना गिने गिनती कैसे हो सकती है? यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दें। कल मैं आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर रख दूंगा। अकबर हंसे और बोले, देखते हैं इस बार तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करती है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने घर जाकर गहराई से सोचा। शहर के लोगों को बिना गिने गिनना है, यह तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगली सुबह वे पूरे शहर में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग रहते थे। अगर वे एक एक को गिनते तो महीनों लग जाते। फिर उन्हें एक शानदार तरकीब सूझी। बीरबल सीधा शहर के सबसे बड़े हलवाई के पास गए और बोले, आज पूरे शहर के लिए पकवान बनाओ
और हर व्यक्ति को एक एक लड्डू मुफ्त दो, लेकिन हर व्यक्ति से कहो कि वे केवल एक ही लड्डू लें और बदले में एक दाना चावल डालें। हलवाई ने ऐसा ही किया। पूरे शहर में लड्डू बंटने लगे और हर व्यक्ति ने एक एक चावल का दाना बड़े पात्र में डाल दिया। शाम तक पात्र भर चुका था। बीरबल ने चावल के दाने गिने और फिर दरबार की ओर चल पड़े। अकबर का चौंकाने वाला जवाब। अगले दिन जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तो बीरबल, क्या तुमने बिना गिने लोगों की संख्या पता कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जी हां, मैंने पूरे शहर के लोगों को बिना सीधे गिने गिन लिया। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल ने एक बड़ी थैली राजा के सामने रखी जिसमें चावल के हजारों दाने थे। मैंने हर व्यक्ति को एक लड्डू दिया और बदले में एक चावल का दाना लिया, फिर चावल के दाने गिन लिए और यह रहा आपके शहर के लोगों की संख्या। अकबर ने यह सुनते ही ठहाका लगाया और ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम सच में सबसे चतुर व्यक्ति हो। यह तरीका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। शिक्षा। हर समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल को आसान बना सके। सीधा रास्ता हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी सोच बदलने की जरूरत होती है। अकबर के 3 अनोखे और बहुत ही कठिन सवाल। दोस्तों, बादशाह अकबर को बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पर बहुत भरोसा था, लेकिन कभी कभी वे उसे परखने के लिए कठिन प्रश्न भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने तय किया कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे और 3 ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका उत्तर देना लगभग असंभव हो। अगली सुबह दरबार में सभी नवरत्न और मंत्रीगण उपस्थित थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं बीरबल के लिए 3 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिनका उत्तर देना आसान नहीं होगा। यदि बीरबल इनका सही उत्तर दे सका तो उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर वह असफल रहा तो उसे दरबार में सबके सामने हार स्वीकार करनी होगी। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप प्रश्न पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का उत्तर दे सकूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला सवाल, दुनिया का केंद्र कहां है? अकबर ने पूछा। बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया का केंद्र, मध्य, कहां है? सभी दरबारी हैरान रह गए। यह कैसा सवाल था? पूरी दुनिया का केंद्र कहां हो सकता है? यह तो कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक लकड़ी से एक बिंदु बना दिया और बोले, जहां पनाह, यह है इस दुनिया का केंद्र। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि आप विश्वास न करें तो किसी भी गणना से इसे नाप लें। अगर आपको संदेह है तो किसी भी ज्ञानी को बुलाकर पूछ लें। मैं गारंटी देता हूं कि यह दुनिया का मध्य बिंदु है। अकबर हंस पड़े। दरबारियों ने भी स्वीकार किया कि बीरबल ने बहुत चतुराई से उत्तर दिया था। दूसरा सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? अकबर ने अगला सवाल पूछा। बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि आकाश में कुल कितने तारे हैं? यह सुनकर दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह सवाल तो कोई भी नहीं बता सकता था। सितारों की गिनती कौन कर सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक भेड़ मंगवाने के लिए कहा। जब भेड़ दरबार में लाई गई तो बीरबल बोले, जहां अपना, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अकबर चौंक गए। यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां अपना, यदि आपको मेरी बात पर संदेह है तो आप खुद गिन सकते हैं। यदि किसी और को बेहतर उत्तर मालूम हो तो वह भी आकर बता सकता है। अकबर और दरबारी मुस्कुरा उठे। यह जवाब भी अद्भुत था। तीसरा सवाल, दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? अब अकबर ने अंतिम और सबसे कठिन सवाल पूछा। बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में कुल कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? यह तो असंभव सवाल था। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती और घटती रहती है। कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता था। बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर आसान है। दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख।
बुद्धिमान लोग आपके जैसे होते हैं और मूर्ख लोग वे हैं जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। अगर आप दुनिया के हर व्यक्ति की जांच करवा लें तो आप खुद समझ जाएंगे कि किसकी गिनती किसमें होती है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी पर मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। कोई भी कठिन सवाल तुम्हें हरा नहीं सकता। अकबर ने बीरबल को कीमती वस्त्र, सोने की मुद्राएं और एक सुंदर घोड़ा इनाम में दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया और बोले, जहां पनाह, ज्ञान और बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, केवल सोचने का तरीका सही होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन सवाल का भी उत्तर बुद्धि और चतुराई से दिया जा सकता है। समस्याओं का हल हमेशा मौजूद होता है, बस हमें सही तरीके से सोचना आना चाहिए। बीरबल की अनोखी परीक्षा। मुगलों का जादुई पेड़। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल को एक नई परीक्षा देने वाला हूं। अगर वह इसमें सफल हुए तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है। कृपया आदेश दें। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि कल सुबह मेरे बगीचे में एक ऐसा पेड़ खड़ा हो जो रातों रात उग जाए और जिस पर अलग अलग प्रकार के फल लगे हों। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो नामुमकिन है। कोई पेड़ रातों रात कैसे उग सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बस मुझे एक रात का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन देखना, अगर कल सुबह यह पेड़ न दिखा तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से विदा लेकर इस चुनौती का हल निकालने के लिए चल पड़े। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल सीधा अपने घर पहुंचे और गहरी सोच में पड़ गए। यह काम साधारण तरीके से अकबर ने मुझसे रातों रात पेड़ लगाने को कहा है, लेकिन पेड़ तो एक दिन में नहीं उग सकता। लेकिन अगर पेड़ पहले से तैयार हो तो? फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत अपने खास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक आदेश दिया, हमें एक ऐसा बड़ा पेड़ चाहिए जिसकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई हों और जिस पर अलग अलग फल लगे हों। सेवक भौंचक्के रह गए, लेकिन उन्होंने बीरबल का आदेश मान लिया और जल्दी से पूरे राज्य में ऐसा पेड़ ढूंढने निकल पड़े। कुछ घंटों की खोज के बाद वे एक पुराने बाग में पहुंचे जहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। यह पेड़ कई वर्षों पुराना था और इसकी शाखाओं पर अलग अलग प्रकार के फल लगे थे, आम, अनार, अमरूद और संतरे। बीरबल ने आदेश दिया कि इस पेड़ को सावधानी पूर्वक जड़ सहित उखाड़ा जाए। उन्होंने इसे एक बड़े रथ में रखा और राजमहल के बगीचे में ले जाकर उसे मिट्टी में लगा दिया। लेकिन पेड़ को ऐसे ही लगाने से काम नहीं चलता। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ और करना था। बीरबल ने कुछ किसानों और माली को बुलाकर कहा, तुम लोग रात भर इस पेड़ के पास बैठकर इसकी रखवाली करोगे और सुबह जब सूरज उगेगा तो तुम सब कहोगे कि यह पेड़ रातों रात उगाया है। किसानों ने हाँ में सिर हिलाया और योजना के अनुसार रात भर पेड़ के पास बैठकर पहरा देने लगे। ताक्षा। अगली सुबह जब पेड़ ने सबको चौंका दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अकबर अपने दरबारियों के साथ बगीचे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा, उनके सामने एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिस पर अलग अलग प्रकार के फल लगे थे। अकबर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? क्या तुमने सच में रातों रात ये पेड़ उगा दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो प्रकृति का जादू है। ये पेड़ रातों रात उग आया क्योंकि मैंने इसे बहुत प्यार और देखभाल से लगाया। अकबर ने बगीचे के किसानों से पूछा, क्या यह सच है? ये पेड़ रातों रात उगा? किसानों ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, जहांपनाह,
हमने अपनी आंखों से देखा कि यह पेड़ रात भर में बड़ा हुआ। अकबर सोच में पड़ गए। वह समझ गए थे कि इसमें जरूर बीरबल की कोई चाल होगी। उन्होंने पेड़ को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। यह पेड़ पहले से तैयार था, तुमने इसे यहां लाकर लगाया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां अपना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने कहा था कि सुबह तक यह पेड़ यहां होना चाहिए और मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और दरबारियों से बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस सही सोच और योजना की जरूरत होती है। डारा शिक्षा। हर समस्या का हल चतुराई और योजना से निकाला जा सकता है। धैर्य और समझदारी से असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। हर सवाल का जवाब सिर्फ सीधे तरीके से नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर भी दिया जा सकता है। एक बार की बात है, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरण तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहां तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपये अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है तुझे। मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं, और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहां का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीठ भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच
एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, ये तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपये की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेर अली की तरफ इशारा करके, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूं, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूं कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल और अकबर की समझदारी की परीक्षा। अकबर की नई चुनौती। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मन कुछ अजीब सा था। वह हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे और आज उनके मन में एक नई चुनौती आई। अकबर ने दरबार में सभी को देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। सभी दरबारी बड़ी उत्सुकता से बीरबल का चेहरा देखने लगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा धनी कौन है? सभी दरबारी हतप्रभ थे। वे सोच रहे थे कि अकबर इस सवाल से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। क्या बीरबल सही जवाब दे पाएंगे? बीरबल का अनोखा जवाब। बीरबल कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धनी वह व्यक्ति है जिसे कोई भी वस्तु या धन अपने से अधिक प्रिय न हो। व्यक्ति जो अपने मन में संतोष और शांति रखता है, वही असल में सबसे बड़ा धनी होता है। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल को गौर से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। जानते थे कि बीरबल का जवाब कोई साधारण बात नहीं थी। अकबर बोले, यह तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल, लेकिन तुम्हारी बात को सच्चे अर्थों में समझने के लिए मैं एक परीक्षा चाहता हूं। डांड। अकबर की परीक्षा। अकबर ने तुरंत अपने सिपाही को आदेश दिया और दरबार से बाहर एक बहुत बड़ा ताजमहल जैसा महल बनवाने का आदेश दिया। महल में सोने और चांदी से सजा प्रत्येक कोना था। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम इस महल को देखकर यह बताओ कि इसमें सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल ने ध्यान से महल को देखा। हर चीज सोने से सजी थी। हर कमरे में कीमती रत्न जड़े हुए थे। सभी दरबारी एक तक बीरबल की ओर देख रहे थे। क्या वह यह सवाल सही से हल करेंगे? बीरबल का उत्तर और अकबर की समझदारी। बीरबल ने देखा कि महल में सबसे मूल्यवान चीज महल के बीचों बीच रखा हुआ एक छोटा सा बर्तन था, जिसमें एक साधारण सी मिट्टी रखी हुई थी।
बीरबल ने उस बर्तन को उठाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बर्तन में रखी मिट्टी ही सबसे मूल्यवान है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि यह मिट्टी सबसे मूल्यवान है? पर क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मिट्टी महल के हर हिस्से में फैलने से पहले महल के हर कोने को भरने वाली है। इसकी शक्ति और साधारणता से यह हर चीज को समान बनाती है। धन, रत्न और सोने का महल भी अगर इस मिट्टी से भर न पाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल, तुमने मुझे फिर से समझाया कि असल में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। वह है संतोष और समझदारी, जो हमें भीतर से सशक्त बनाती है। तन्रा, शिक्षा, सच्चा धनी वही है जो संतोषी हो और अपनी संतुष्टि में ही शांति पा सके। धन और संपत्ति बाहरी है, असली ताकत अंदर से आती है और वह हमें संतोष से मिलती है। हमेशा समझदारी से काम लो, क्योंकि हर स्थिति में सबसे मूल्यवान चीज हमारी सोच और दृष्टिकोण है। आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार-ए-आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपध ही पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था,
इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रामीण हांफता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी बकरी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने बकरी नहीं चुराई? ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस मामले को सुलझाने का काम बीरबल पर छोड़ते हैं। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने उस ग्रामीण और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में आने को कहा और आदेश दिया कि एक गधा भी लाया जाए। अगले दिन दरबार में ग्रामीण, उसका पड़ोसी और एक गधा हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, यह गधा जादुई है, यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जो भी झूठा होगा, इस गधे को छूते ही वह गधे को पहचान लेगा। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने गधे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा और सभी को आदेश दिया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को पकड़ें। पहले ग्रामीण गया, फिर पड़ोसी। सभी ने कहा कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ ली। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा और तुरंत घोषणा की, चोर यही है। और उन्होंने ग्रामीण के पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने निडर होकर गधे की पूंछ पकड़ी और उसके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। पड़ोसी झेंप गया और तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शिक्षा, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित कर दिया कि सच के आगे झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उसे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ व्यापारी भाई? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं रोज की तरह बाजार में अपना सामान बेचने गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि मेरे घर के सारे बर्तन और कीमती चीजें चोरी हो गई थीं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि यह चोरी किसने की है। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और फिर कुछ सोचा। हजरत, यह बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम अपनी जांच पूरी कर लो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले में एक झूठ पकड़ा है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या झूठ? बीरबल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, व्यापारी का कहना था कि उसकी चोरी की गई चीजें बहुत कीमती थीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसके घर का मुआयना किया तो मैंने देखा कि वहां कोई खास कीमती चीज नहीं थी। केवल कुछ पुराने बर्तन थे जो किसी काम के नहीं थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि व्यापारी खुद ही चोरी का झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जी हां हुजूर, व्यापारी ने चोरी का बहाना बनाकर खुद को एक बड़े नुकसान का शिकार बताया है ताकि वह लोगों से मुआवजा ले सके। अकबर को अब समझ में आ गया था। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे सच बोलने के लिए कहा। व्यापारी ने अंततः अपना झूठ कबूल कर लिया और कहा, हुजूर, मैंने खुद ही अपनी पुरानी चीजों को चोरी का रूप दिया था ताकि मैं मुआवजा ले सकूं।
अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल, तुमने तो इस मामले को सुलझा लिया, वह भी बिना कोई बर्बादी किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। खानी से सीखा, झूठ हमेशा पकड़ में आता है और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा सामने आ ही जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।